चलिए इस क्वेश्चन में अपने से क्या बोल रहे बेटा, एक स्फेरिकल बॉडी है जिसका रेडियस हमारे पास r है, कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी। तो पहला काम तो हमारे पास बोला है कि डेंसिटी हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है। स्फेरिकल बॉडी है तो हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है जिसको हमने ड्रॉ कर लिया एंड इट इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। अच्छा ठीक है। प्रेशर एट इफ पी आर इज प्रेशर एट स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर देन करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए तो हमें एक पोर्शन हमने ले लिया इसके अंदर, स्फेयर के अंदर, ठीक है। तो इस पोर्शन में अगर हम लोग देखें तो आर पे डी आर एलिमेंट ले लिया हमने, इस पोर्शन में आर पे डी आर एलिमेंट ले लिया। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास स्मॉल आर है, यहाँ पर डी आर एलिमेंट ले गया, ठीक है। हमारे पास बोल रहा है ये अपने खुद के वेट से बैलेंस कर रहा है। इक्विलिब्रियम क्या बोला था, इट इज़ इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ओन ग्रेविटी, ठीक है। तो अब जरा समझें कि अगर इस अंदर वाले पॉइंट पे प्रेशर P है तो बाहर वाले पे P प्लस डी होगा हमारे पास। तो चेंज इन प्रेशर अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो तो हमें पता था कि चेंज इन प्रेशर को क्या लिखा जा सकता है, इनसाइड का प्रेशर माइनस आउटसाइड का प्रेशर, तो P प्लस डी एंड दैट इज इक्वल टू रो जी आर, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर होगा रो जी इंटू स्मॉल आर के बराबर, ठीक है। यहाँ पर हमने डी आर एलिमेंट लिया था तो यहाँ जो चेंज इन प्रेशर होगा वो हमारे पास किसके बराबर, रो जी डी आर के बराबर होगा। तो माइनस डी पी की वैल्यू आ गई है हमारे पास किसके बराबर आ गई है, रो इंटू जी इंटू डी आर के बराबर, ठीक है बेटा। अच्छा अब जी का वेरिएशन हमने पढ़ रखा है कि किसके साथ, रेडियस के साथ क्या होता है। तो जी इज इक्वल टू, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ग्रेविटेशन का फॉर्मूला याद है, जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वेरिएशंस विथ स्मॉल आर निकालते थे तो वो क्या फॉर्मूला होता था, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल जी इंटू रो, ठीक है, इंटू रो इंटू स्मॉल आर के बराबर। ये हुआ करता था हमारे पास स्मॉल जी का फॉर्मूला। अगर आपको याद नहीं है तो आप खुद से डिराइव भी कर सकते हैं बेटा कि जी इज इक्वल टू जी एम बाई यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या, जी एम बाई आर स्क्वायर के बराबर। और जैसे ही ये बात पता चल जाएगा आप m को चेंज कर सकते हो, सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जो m होता है वो m डैश रहता है यहाँ पर, तो m डैश के वैल्यू को आप रखते हैं टोटल मास बटे टोटल वॉल्यूम, उसके बाद आप सिंप्लीफाई करके ये लाता है। आई होप ये बातें आपको याद आ गई होगी, ठीक है। चलिए वापस आते हैं हम लोग, तो हमारे पास माइनस डी पी जिसका इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, तो स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक, इज इक्वल टू रो कांस्टेंट जी। अब जी की जगह पर लिखा जाए तो हमारे पास है 4/3 पाई इंटू कैपिटल जी इंटू रो इंटू आर, आर और इधर है दूसरा डी आर, ठीक है। तो जी की जगह सब्सटीट्यूट कर दिया स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर तक, ठीक है। आप ये काम कर सकते हैं। अब जैसे ही हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें बेटा, हमें ये बात पता है, हमें ये बात पता था माइनस यहाँ पर है प्रेशर एट आर कैपिटल आर माइनस प्रेशर एट स्मॉल आर एंड दैट इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4/3 पाई इंटू कैपिटल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू रो का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2। लिमिट की वैल्यू है स्मॉल आर से लेकर कैपिटल आर। तो एक बात आपको यहाँ पर दिख जाना चाहिए कि जैसे ही आप स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रखेंगे तो प्रेशर हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, प्रेशर एट कैपिटल आर ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है, आप चाहो तो ज़ीरो से लेकर स्मॉल आर पे भी इंटीग्रेट कर सकते थे। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस पी आर इज इक्वल टू, ये वैल्यू देखो तो ये हमारे पास कांस्टेंट है विथ 2 ऑल्सो, तो कांस्टेंट रख दिया, 2 को भी कांस्टेंट था रख दिया। यहाँ पर आया हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यह आया प्रेशर का एक्सप्रेशन। अब इसी एक्सप्रेशन के हेल्प से हमें अपना पूरा इक्वेशन सॉल्व करना है या चारों ऑप्शंस को चेक करने, ठीक है। तो पहले पे आते हैं, पहला ऑप्शन हमारे पास क्या बोल रहा, फर्स्ट ऑप्शन पे आइए। तो हमारे लिए जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो बोल रहा है कि स्मॉल आर की वैल्यू जब ज़ीरो रखेंगे तब हमारे पास प्रेशर की वैल्यू क्या है,
वो देखिए 0 है। चेक करते हैं है कि नहीं। जैसे आपने स्मॉल आर की वैल्यू 0 रखा तो जो प्रेशर है स्मॉल आर पे दैट इज कांस्टेंट इनटू आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे लिए पहला ऑप्शन तो आ रहा है कि ये गलत है, तो पहला ऑप्शन को हमने गलत रख दिया। अब इन चारों ऑप्शंस को देखो बेटा, हर जगह आपको वैल्यूज निकाल निकाल कर रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो स्मॉल आर, सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं। जब स्मॉल आर की वैल्यू हमने रखना है 3r/4, ठीक है, डिवाइडेड बाई, आइए तो प्रेशर एट स्मॉल r इज इक्वल टू 3r/4 डिवाइडेड बाई प्रेशर व्हेन स्मॉल r इज इक्वल टू 2r/3। चलिए वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म था बेटा, वो तो किसी काम ही का नहीं। यहाँ पर रखें तो हमारे पास कांस्टेंट यहाँ है आर स्क्वायर माइनस ये आया 9r²/16, ठीक है भाई। यहाँ पर आया हमारे पास कांस्टेंट, यहाँ है आर स्क्वायर, यहाँ पर आया 4/9 ऑफ आर स्क्वायर, ठीक है भाई। जैसे हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अपना काम मिल जाना चाहिए। तो दोनों को सिंप्लीफाई करिए, देखिए तो हमारे पास इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 7। तो 7r² वाला फैक्टर तो हमारे लिए कैंसल आउट ही हो रहा है। तो 7/16 बटे यहाँ पर आएगा 5/9, यानी कि इसको हम लोग देखें तो ये आएगा 63/80 के बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे लिए कहाँ गया, ऑप्शन नंबर 2 हमारे लिए सही है। तो ये बात तो चलो हो गया। अब अगले पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 आइए, तो हमारे पास बोला है प्रेशर एट स्मॉल आर की वैल्यू 3r/5 बटे प्रेशर एट स्मॉल आर की वैल्यू 2r/5, 2r/5, ठीक है भाई। ये इसको भी हमें चेक करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला काम तो हुआ कांस्टेंट, कोई बात नहीं, यहाँ पर है आर स्क्वायर। स्मॉल आर की वैल्यू रखें तो 3 का स्क्वायर कर दिया माइनस 5, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आया 9r² बटे यहाँ पर आ गया 25 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है कांस्टेंट, यहाँ पर है आर स्क्वायर माइनस 2r² है ना, 2r² बाई 5 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 4r² बटे यहाँ पर आ गया हमारे पास 25। आर स्क्वायर को फिर से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया तो ऊपर हमारे पास क्या बचने वाला है बेटा, आर स्क्वायर को कैंसिल आउट करिए तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा ऊपर 16/25 और यहाँ पर आ रहा होगा 21/25, यानी कि ये आ रहा 16/21 और ये हमारे पास ऑप्शन में है, तो ये हमारे लिए सही हो गया, ठीक है। आइए लास्ट पार्ट पे आते हैं। तो जब r की वैल्यू हमारे पास कितने के बराबर रहेगी, r/2, तो चलिए फोर्थ ऑप्शन पे चलते हैं, p व्हेन स्मॉल r की वैल्यू r/2 डिवाइडेड बाई p व्हेन स्मॉल r की वैल्यू r/3, चलिए दैट इज इक्वल टू कितने के बराबर आएगा बेटा हमारे पास, तो कांस्टेंट तो हमारे पास रह ही गया, यहाँ पर है r² माइनस r²/4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर है कांस्टेंट माइनस r² डिवाइड इनटू r²/, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर तो 9 के बराबर आएगा। इसको और सिंप्लीफाई करें तो r² कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास ये जो आंसर है वो किसके बराबर बनना चाहिए, हाँ, तो ये आंसर हमारे पास बनना चाहिए, ऊपर है 3/4 बनेगा, नीचे आ जाएगा हमारे पास 8/9 के बराबर, ठीक है, 8/9 के बराबर, यानी हमारे पास जो आंसर आ रहा वो आ रहा 27/32 के बराबर, 27/32 के बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा। तो दोनों का हमने रेशो ले लिया, हमारे लिए काम दिख गया आपको। तो 27/32 तो है नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी हमारे लिए या डी भी हमारे लिए गलत है। तो ये इसका फाइनल आंसर बना।